परम पूज्य श्री साहिब जी, नीर छिरिवे की वंदनीय संत समाज, धर्मरागी सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं बहनों, हमारे जीवन के तीन मूल संपत्ति है: समय, शक्ति और संपत्ति या सम्मति। समय बचपना में बहुत मिलता है, शक्ति जवानी में, और समझ सम्मति बुढ़ापा में। तीन अवस्थाओं में ये तीन मूल संपत्ति की उपलब्धि होती है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर भी कहा है, बाल अवस्था ज्ञान अर्जन का, जवानी अवस्था धन अर्जन का, और बुढ़ापा यश अर्जन का। ये महापुरुषों ने तीन बातें जबरदस्त ढंग से बताई है। बाल्य अवस्था में ज्ञान अर्जन, जब तक व्यक्ति संसार में नहीं उतरता है, अर्थात पारिवारिक जीवन की शुरुआत नहीं करता है, तब तक उसको ज्ञान अर्जन करने का अधिकार होता है, या अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर सकता है। वैसे तो ज्ञान अर्जन जीवन पर्यंत करना पड़ता है, लेकिन अधिकतम जब तक आदमी संसारिकता में ना जाए तब तक वो भरपूर ज्ञान अर्जन कर सकता है। सांसारिकता में, गृहस्थ जीवन में आने के बाद धन अर्जन करे, और वृद्धावस्था में यश अर्जन, यह कहना चाहिए शांति अर्जन। ये सबसे उत्तम शब्द है, शांति अर्जन। लेकिन इन सब से हम वंचित हो जाते हैं। बाल अवस्था में जो ज्ञान अर्जन करना चाहिए वो खेलकूद में बिता देते हैं। बालापन सब खेल गंवाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन रोग सताया, खाट पड़ा पछताएगा। एक जोक से मुझे याद आ गया, आप सभी बता सकते हैं वो क्या चीज है। वो कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं हैं? वो कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाते नहीं है उसको? क्या है, तो बताएंगे? विजुदास जी, निमिचंद भाई बताएंगे? वो है प्लेट, थाली, जिसको खाने के लिए खरीदा जाता है। क्यों खरीद रहे भाई? अरे खाने काम आएगा ना। खाने के लिए खरीदा जाता है, थाली को, प्लेट को, डिश को खाने के लिए खरीदा जाता है, लेकिन खाते नहीं कोई उसको। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन है। बाल्य अवस्था ज्ञान अर्जन के लिए है, लेकिन बालापन सब खेल गंवाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताया, खाट पड़ा पछताएगा। जो काम जिस अवस्था में, जिस उम्र में करना चाहिए तो नहीं किया। बाल्यावस्था ज्ञान अर्जन करने का है। जवानी है, शादी हो गई, गृहस्थ जीवन में आ गए, धन अर्जन करिए। फिर तीसरा स्टेप आता है वृद्धावस्था, बुढ़ापा अवस्था। उसमें यश अर्जन करिए, शांति अर्जन करिए, जीवन में सुकून अर्जन करिए। लेकिन तीनों से हम वंचित हो जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, एक लाज आया मनवा
जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना। एकला ज आया मनवा, एकला ज आया मनवा, एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना। एकला जवाना मनवा, एकला जवाना। बहुत गजब कहा है भजनकार ने, गुजराती में भजन है, ये बहुत मस्त है, दिल को छूने वाला है। अकेला आया है और अकेला जाना है, ना साथ में संगी जाने वाले ना साथी जाने वाले हैं, ना दोस्त जाने वाले हैं, ना घर की नारी को कहे तन की नारी ना है। ये हम सबकी जिंदगी की कहानी है। इसीलिए बाल्य अवस्था धन अर्जन करने का है, ज्ञान अर्जन करने का है। जितना आप अपने जीवन में ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, जितना पढ़ाई करना चाहते हो, वो बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था तक। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही पढ़ाई कहाँ हो पाती है, फिर तो बीवी आ गई, बच्चे आ गए, धन जोड़ने की चिंता रहेगी। धन अर्जन करना है, जितना धन अर्जन कर सके, सुंदर से सुंदर घर बना सके, सुंदर से सुंदर अपना स्टेटस को बढ़ा सके, ये आदमी को चिंता हो जाती है और करना भी चाहिए। लेकिन अंत में जीवन का रिजल्ट आता है वृद्ध अवस्था, यश अर्जन करने का, शांति अर्जन करने का। शांति अर्जन नहीं हो पाता है। क्या हो पाता है, क्या कर पाते हैं? केवल पश्चाताप। जीवन में केवल पश्चाताप हाथ आता है, जिसमें हमें शांति अर्जन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में वो कमाया नहीं। गुरुदेव जी से दो हवलदार गुरुदेव जी के पास आए और कहते हैं, महाराज जी, हम लोग ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, लेकिन मन रुकता नहीं है, मन स्थिर नहीं होता ध्यान में। तो गुरु जी ने बस इतना ही कहा, जीवन में बस इतना ही कहे थे, वो लोग समझ गए, बस 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 समझ गए महाराज। जीवन में हमने जो काम करना चाहिए था नहीं कर पाया। जीवन भर तो खुराफात किए, लड़ाई झगड़ा किए, खींचातानी किए, राग द्वेष किए। अब जिस अवस्था में ध्यान करना चाहिए, जिस अवस्था में साधना करना चाहिए, वो तो किया नहीं। फिर अंत अवस्था जब आती है, तब चाहते हैं मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन में शांति मिले, मन में सुकून मिले। कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये हमारा जीवन 3 अवस्थाओं में गुजर के निकल जाता है। बाल्यावस्था खेले कूदे खाए पिए, जवानी अवस्था धन अर्जन किए, परिवार के साथ घुले मिले, मौज मस्ती किए, और वृद्धावस्था पछताते पछताते निकल जाता है। इसलिए तीनों अवस्था यूं ही बेकार चला जाता है। इसलिए जितना बन सके साधना का समय बाल्य अवस्था से लेकर के जवानी अवस्था तक, क्योंकि बाल्य अवस्था ऐसा कोरा कागज जैसा मन होता है, जिस कोरे कागज में हम जो लिखना चाहें, गीत लिखें या गाली, भाव लिखिए, भक्ति के भाव लिखिए या द्वेष के, वो कोरा कागज है। इसलिए कोरा कागज सा मन मेरा, कितने सुंदर गाने वाला भी कहता है, जब तक बाल्यावस्था रहता है बिनु कोरा कागज, उसमें कुछ भी लिखिए वो जीवन में अंकित होता है, और ऐसा अमिट होता है
वो पूरा जीवन तक रहता है। इसलिए कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। जिंदगी हमारे हाथ में है। जिस प्रकार से एक टीवी देखने वाले के हाथ में रिमोट होता है, जो पसंद है वो चैनल लगा लेता है और देखने लगता है, उसमें आनंद मानता है। ठीक उसी प्रकार से जिंदगी में हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, दुख चाहते हैं, मान चाहते हैं, अपमान चाहते हैं, पीड़ा चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। केवल जिंदगी में केवल दो रास्ते तो हैं, दो रास्ते से तीसरा रास्ता नहीं है। मैंने उस दिन एक कहानी कहा था। एक शिकारी था, वो जंगल में गया, शिकार करते करते उनको शाम हो गई। जैसे वो लौट रहा था उसी समय उसको दो खरगोश के बच्चे मिल गए और दोनों खरगोश के बच्चे को शिकार करके वो दोनों हाथ से ला रहे थे। अंधेरा हो गया था, रास्ता सूझ नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। आते आते उसको एक जंगल के बीच में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक चिराग जल रहा था, एक दीपक जल रहा था। उसने सोचा शायद यहां मुझे रात रहने का या कोई रास्ता बताने वाला कोई आदमी मिल जाएगा। उस कुटिया के पास आया, दरवाजा खटखटाया तो एक माता निकलती है। उस माता से पूछती है, उस माता से वो व्यक्ति पूछता है, कहता है माता जी मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे रास्ता चाहिए। वह माता गजब बात कहती है, उनके बेटा संसार में रास्ता तो दो है, तुम कौन रास्ते में जाना चाहते हो? किस रास्ते की बातें पूछ रहे हो? और तुम हो कौन आखिर? उन्हें कहा माता मैं राहगीर हूं। उन्हें कहा बेटा राहगीर तो केवल संसार में दो है, वो है चांद और सूरज। वो ऐसा राहगीर है, वो ऐसा पथिक है जो कभी रुकता नहीं है। और संसार में केवल दो रास्ते हैं, एक सुख का रास्ता है, दूसरा दुख का रास्ता है। एक स्वर्ग का रास्ता है, दूसरा नरक का रास्ता है। तुम किस रास्ते की बात कर रहे हो? और जिस रास्ते को तुम पूछ रहे हो ना, वो रास्ता तुम पहले से पकड़ लिए हो। और तुम जो रास्ता पकड़े हो ना बेटा, वो नरक का रास्ता है, दुख का रास्ता है। कहा वो कैसे? क्योंकि जिस चीज को तुमने पकड़ा है उसका तुमने वध किया है, और वो किसी का बच्चा है, किसी का संतान है, किसी का वो पति है। क्योंकि जो तुमने पकड़ा है वो खरगोश है, वो खरगोश की किसी का बच्चा है जिसका तुमने हत्या किया है। तो तुमने रास्ता तो पहले से पकड़ लिया है, नरक का रास्ता पकड़ा है, दुख का रास्ता पकड़ा है, और फिर मेरे पास पूछने आए हो। तुमने रास्ता तो पहले से पकड़ लिया है। और संसार में केवल दो ही रास्ता है, एक सुख का रास्ता है, दूसरा दुख का रास्ता है। तुमने दुख का रास्ता पहले से पकड़ लिया है। बताओ तुम्हें किस रास्ते में जाना है? यहां निकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग में, वो रास्ता चुन लो, मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। दो के अलावा कोई तीसरा उपाय नहीं है। वह पथिक आश्चर्य में पड़ जाता है, करूं तो करूं क्या? वो मां की बात सुन करके वो दोनों खरगोश के बच्चे को वहीं पर छोड़ देता है और मां की कुटिया में रह करके वो साधना भजन में तत्पर लग जाता है। तो जिस अवस्था में, जिस समय में हमको जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाते। मैं इसलिए कहानी जोक से कहा है, वो कौन सी चीज है जिसको हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। जो जीवन हमें साधना के लिए मिला हुआ है, कल्याण करने के लिए मिला हुआ है, शांति प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है, वो तो करते नहीं है, कुछ और से विपरीत काम करते हैं। मास्टर ने कहा बच्चों वो कौन सी चीज है जहां पर जिसको करना चाहिए वहां पर हम नहीं करते हैं? तो बच्चों ने कहा सर आपके हाथ में जो रूल है ना वो है। क्योंकि रूल मारने के लिए नहीं है, रूल तो रजिस्टर में लाइन खींचने के लिए होता है। अब आप हम उसे हमारी पिटाई करते हैं।
रूल जो पहले आता था, तो स्केल आ गया और कई प्रकार के आ गए हैं। पहले जो स्कूल में रूल होता था वो लाइन खींचने के लिए होता था, लेकिन मास्टर उसी से पिटाई करते थे बच्चों की। जीवन किस कुछ इसी तरह हमारा भी करने कुछ और आए हैं, कर कुछ और रहे हैं, पाना कुछ और चाहिए था, प्राप्त कुछ और कर रहे हैं, खोना कुछ और चाहिए था, खो कुछ और रहे हैं, देना कुछ और चाहिए था, दे कुछ और रहे हैं। कुछ लेना ना देना मगर रहना, सदगुरु कबीर का बहुत सुंदर पद है, व्याख्या करने का समय नहीं है। तो मैं कह रहा था ज्ञान अर्जन करने का समय है, वो है बाल्य अवस्था। जब तक संसारी जीवन में प्रवेश ना करें तब तक जितना ज्ञान अर्जन करना हो, स्वच्छंद जीवन है, स्वतंत्र जीवन है, बाकी तो जीवन में बंध जाते हैं आदमी। लोग पढ़ाई भले करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है आपके परिवार में कि शादी होने के बाद भी लड़की लड़के पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं हो पाती है जो अनमेरिड अवस्था में होती है, क्योंकि मन बढ़ जाता है, पति पत्नी के साथ बढ़ जाता है, कार्य व्यवहार में मन बढ़ जाता है, बच्चों में मन बढ़ जाता है, तो पढ़ाई कैसे होगी? जो पढ़ाई करने का समय है, ज्ञान अर्जन करने का समय, तो वो तो बाल्यावस्था है। उसके बाद तो पढ़ाई, शादी हो गई, फिर धन की ओर मन दौड़ता है, धन इकट्ठा करो, सबका मन की रक्षा करो, माता पिता की, पत्नी का, परिवार का, सास ससुर का, मन बढ़ गया, कहाँ पढ़ाई कर पाते हैं? उस समय तो ज्ञान अर्जन का समय हो जाता, धन अर्जन का समय हो जाता है। ये तीन अवस्थाएं, तो समय, बाल्य अवस्था में समय खूब रहता है। मैंने शुरू में कहा था समय, शक्ति और समझ या सम्मति। बाल्य अवस्था खूब समय रहता है, जितना पढ़ना हो पढ़ो, जितना ज्ञान अर्जन करना हो करो, जितना स्वतंत्र जीवन जीना हो जिए, खूब समय रहता है। फिर जवानी में शक्ति आती है, उस शक्ति का उपयोग धन कमाने में करिए, सेवा में करिए, जहां भी करिए आप, उसमें शक्ति भरपूर रहती है। लेकिन कहा जाता है ना, जब जोश होता है तब होश नहीं होता है, अब जब होश होता है तब जोश खत्म हो जाता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। इसलिए सारा जोश शक्ति प्राप्त करने का, शक्ति का उपयोग करने का केवल समय है, वो है जवानी है। और यश प्राप्त करने का, शांति प्राप्त करने का वो अवस्था है बुढ़ापा अवस्था। यदि तीनों अवस्था को हम सही उपयोग कर लेते हैं तो सचमुच में हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। यही संत जन बताते हैं। ज़्यादा ना कहते हुए यही पर अपने वाणी को विराम। बोलो सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। थोड़ी और विचार सुनते हैं।